3 नवंबर। हिंदू पेज 1। राइनो। सबसे बड़े राइनोज वाइट राइनोज होते हैं। याद कैसे रखोगे? वाइट का वाइड ही ध्यान रखो। ठीक। सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं सुमात्रन, एस से स्मॉल। ब्लैक राइनो एंड वाइट राइनोज अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो दोनों ग्रे होते हैं। राइनोज की आईसाइट बहुत वीक होती है, लेकिन सूंघने की शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। वो तैरते बहुत अच्छा है, स्पेशली एशियन राइनोज। हॉर्न्स। उनके हॉर्न किस चीज़ के बने होते हैं? केराटिन के। हमारे बाल और नखून भी केराटिन प्रोटीन के ही बने होते हैं, और उनके हॉर्न्स भी। इंडियन और जावन राइनोज 1 हॉर्न्ड होते हैं और बाकी 2 हॉर्न्ड। और प्रॉपर मतलब पूरे लाइफ टाइम में इनके हॉर्न्स धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ साल बढ़ेंगे, सिर्फ वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ते रहते हैं। तो फिलहाल दुनिया में 5 तरह की स्पीशीज़ हैं राइनोज की। उनमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जावन, सुमात्रन और ब्लैक। वल्नरेबल है इंडियन, और नियर थ्रेटेंड है वाइट। 2011 में ब्लैक राइनो की ही एक सब स्पीशीज़ है वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनो, वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। राइनोज हमने इस पीडीएफ के पेज 64 पे डिस्कस किया था। यहाँ पे क्लिक करो, पीडीएफ खुलेगी। हिंदू पेज 6। बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये कहीं पे भी डिक्लेयर करे जा सकते हैं, कोस्ट में और ओशियंस में भी। 1971 में यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोग्राम शुरू हुआ था। सिर्फ गवर्नमेंट्स ही डिसाइड करती हैं कि उस देश से इस लिस्ट के लिए कौन सी साइट्स को नॉमिनेट करना है। रिसेंटली अब 3 नवंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स मनाया गया। यूनेस्को जिन बायोस्फीयर रिजर्व्स को रिकॉग्नाइज करता है, ऐसी दुनिया में 738 साइट्स हैं, और उन साइट्स में 26 करोड़ लोग रहते हैं। तो ध्यान क्या रखना है आपको, जैसे इंडिया में नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं, लेकिन नेशनल पार्क के बाहर बहुत बड़े इलाके में कई जगहों पे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कराए जाते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व में लोग रह सकते हैं। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिनमें से 12 इस लिस्ट में हैं, यूनेस्को की लिस्ट में। श्रीलंका में 4 हैं यूनेस्को की लिस्ट में, मालदीव्स में 3, एंड नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में एक भी यूनेस्को की लिस्ट में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। साउथ एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज हुआ था श्रीलंका में 1977 में, हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व। और इंडिया में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन द ईयर 2000। इस पीडीएफ पे क्लिक करो, पेज 25 पे बायोस्फीयर रिजर्व हमने अच्छे से कवर किया था। हिंदू पेज 12। पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी को बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में काफ़ी एसटीज़ कैटेगरीज़ हैं, जैसे गुजर, बकरवाल, चंगपा और गद्दी। एडिटोरियल जीएम क्रॉप्स के ऊपर। इंडिया में मस्टर्ड की जो वैरायटीज़ हैं, उनकी यील्ड ज़्यादा नहीं है। अब क्योंकि यील्ड ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हम मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें मस्टर्ड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। बहुत सारे एडिबल ऑयल हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। यील्ड बढ़ाने का एक तरीका क्या होता है? हाइब्रिड क्रिएट करना। हाइब्रिड कैसे क्रिएट होता है? एक पौधे को दूसरे तरह के पौधे से क्रॉसिंग करना। लेकिन मस्टर्ड का पौधा सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, इस वजह से उसका क्रॉसिंग करके हाइब्रिड क्रिएट कर पाना मुश्किल होता है। तो उसका तरीका क्या है? DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसके थ्रू, इसमें जो मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी है, उसके थ्रू ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जो वैरायटी बनाई गई है, इस पर्टिकुलर वैरायटी को हम बाकी वैरायटीज़ के साथ क्रॉस कर सकते हैं। फिर जब इसको क्रॉस करेंगे तो नई वैरायटी क्रिएट होगी। ठीक है, तो DMH11 के थ्रू को यूज़ करके जब हम हाइब्रिड्स क्रिएट करेंगे तो उन हाइब्रिड्स की यील्ड ज़्यादा होगी। GEAC ने क्लियरेंस दे दी है कि अब हम DMH11 को एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अब इसका बाकी क्रॉप्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवा के नए नए हाइब्रिड्स बना सकते हैं। जब नए हाइब्रिड्स बनेंगे तो ऑयल इंपोर्ट इंडिया के कम हो जाएंगे। और क्या किया जा सकता है? देखो, DMH11 अपने आप में यील्ड नहीं बढ़ाता है, बल्कि यील्ड बढ़ाने का मौका देता है। वो कैसे? हाइब्रिड्स बना के। तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें DMH11 को ग्रो करके बाकी क्रॉप्स के साथ इसका क्रॉसिंग करवा के हाइब्रिड क्रिएट करने हैं।
तो इसलिए अभी कंपनीज़ को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा, पैसे भी लगेगा हाई यील्डिंग हाइब्रिड्स बनाने में। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है DMH11 को बनाने में, बारनास बारस्टा टेक्नोलॉजी, ये अब थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है, क्योंकि अब इससे बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। तो फ्यूचर में जो भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे उसमें हमें ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए। कंक्लूजन ये है कि इंडिया को एडिबल ऑयल में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ये बहुत ही अहम कदम लिया गया है, बिल्कुल ठीक कदम लिया है सरकार ने। अब ऐसे ही हमें बीटी ब्रिंजल को भी अलाउ कर देना चाहिए। GM क्रॉप्स मेंस पर्सपेक्टिव से क्लास 12 में और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से साइंस क्लास 1 में डिस्कस किया गया था।